हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो जैसा कि यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। अब अंग्रेजी में एक ऐसा चैप्टर है जिससे 3 से 4 नंबर के प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला ही चैप्टर है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके अंतर्गत डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, इस तरह की मेथड्स आती हैं। तो इनसे आपके प्रश्न बनते हैं हर साल। तो आज के इस वीडियो में हम इसका पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेथड है द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, द डायरेक्ट मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इसका आपको ओरिजिन याद रखना है। ओरिजिन है इसका फ्रांस और इसके अदर नेम है एंटी ग्रामेटिकल मेथड और फोनेटिक रिफॉर्म। ठीक है, अब इसके बारे में यदि आपको थोड़ा लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल। इसके पास एक बेसिक रूल है, कौन सा? नो ट्रांसलेशन इज अलाउड, यानी इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, in fact the direct method received its name from the fact that meaning it to be connected directly with the direct language। इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता। डायरेक्ट, जैसे हमें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, जैसे इंग्लिश सीखनी है या कोई भी अदर लैंग्वेज सीखनी है जो फॉरेन हो, तो उसमें हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टेंस के रूल से ट्रांसलेट करके हम अदर लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में इसमें डायरेक्टली उसी भाषा को सीखा जाता है, उसी भाषा के शब्दों को सीखा जाता है जो टारगेट होती है, जो हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, और विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, हाउएवर द रीडिंग स्किल विल बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस विद स्पीकिंग। इसमें स्पीकिंग पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकेंगे उस पर जोर दिया जाता है, यानी आप बोलकर इसको सीखेंगे। तो अगला है हमारा व्हाट इज़ द सिचुएशनल अप्रोच। तो द स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद द सिचुएशनल अप्रोच। लैंग्वेज इज टॉट इन रियल लाइफ सिचुएशंस। वाई द वे वी लर्न टू लिंक वर्ड्स, सेंटेंस एंड देयर मीनिंग इन आवर मदर टंग। ठीक है, इसमें मदर टंग पर जोर दिया जाता है। थ्रो रिफरेंस टू रियल ऑब्जेक्ट, पिक्चर, एक्शंस, ETC। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसमें प्रिंसिपल गिवन बाय FG फ्रेंच, यानी इसका जो सिद्धांत दिया था FG फ्रेंच ने दिया था। तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालाइज एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। तो आपको इतना लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ वर्ड आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस पैटर्न, फ्रेश पैटर्न, आइडम्स स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज। और प्रमोद इज हैंडसम बॉय और इज प्रमोद हैंडसम बॉय, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। और अ हैंडसम बॉय इज प्रमोद, इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए। अगला है ऑडियो वीडियो मेथड। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑडियो वीडियो क्वेश्चन से ऑडियो वीडियो मेथड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडियो वीडियो मेथड क्या रिड्यूस करता है। तो ये वर्बलिज्म को रिड्यूस करता है। तो इसके बारे में आपको लिख देना है, द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स इज़ टू फैसिलिटीज द टास्क ऑफ क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफ़ेक्टिवली। इससे हमारी जो टीचिंग होती है, जो हम पढ़ाते हैं, वो मोर इफ़ेक्टिवली हो जाती है। द टीचर कैन ईज द अटेंशन ऑफ हिज पीपल्स बाय द हेल्प ऑफ द ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स। तो यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनके माध्यम से जो छात्र होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है अध्यापक। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से बनाकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसको डेवलप किया था ट्रिम डेविड ने। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच
In this approach, everything from fluency of saying something, accuracy and appreciated tenses are equally important, and on effective use of language needs to produce grammatically well formed sentences. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सब्सटीट्यूशन मेथड है वो अडॉप्ट की थी H.E. पाल्मर ने, और इसमें फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ साउंड्स होता है, एक इम्पोर्टेंट नोट है। और लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होती है लिसनिंग से। इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये क्रम होता है। और इसमें जो स्पीकिंग और रीडिंग होती है प्रोडक्टिव होती हैं, और लिसनिंग और राइटिंग होती है ये रिसेप्टिव होती हैं। एक ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, इसमें क्लासिकल मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें मदर टंग पर जोर दिया जाता है, इसकी यूनिट वर्ड होती है। ग्रामेटिकल रूल देन अप्लाई ट्रांसलेटिंग। और ग्रामर ट्रांसलेशन में वो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट फॉरेन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है, इसमें पहले ट्रांसलेशन पर जोर दिया जाता है। और जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न होते हैं। और कम्युनिकेटिव अप्रोच में इसको लर्नर सेंट्रल अप्रोच भी कहते हैं, इसको दिया था ट्रिम, डेविड एंड हैरी ने। और इसमें इंक्लूड होती है स्पीकिंग एंड राइटिंग। और एक होती है डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड, इसको डॉक्टर वेस्ट ने दिया था। तो ये हो गई हमारी सभी इम्पोर्टेंट मेथड एंड अप्रोच। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने से मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।